लोग पवित्र गुरुद्वारा में पहुंचे हैं। गुरु साहिब के प्रणाम करके, नमन करके, मत्था टेक के प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रकाश पर्व का मतलब है कि हमारे जो गुरु नानक देव जी का आज जन्म हुआ था। कार मुराद जुंगी सेबंग गुर प्रसाद। इस वक्त हम दुर्ग के गुरुद्वारा पर मौजूद है, जहां पर गुरु नानक जयंती का माहौल आप देख सकते हैं। पीछे लोगों का तांता लगा हुआ है। 555 जो है प्रकाश पर्व का उत्सव चल रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अग्रवाल जी आप सिख समुदाय को फॉलो करते हैं? सिख की बातों को, सिख की बहुत सारी बातें, जैसे वीर की बातें हैं, है ना, वो मैं फॉलो करता हूँ जी। और सभी, वैसे तो सभी धर्म में अच्छी अच्छी बात बताई। सिख भी हमारे मतलब बोल सकते हो हिंदुओं के भाई हैं, है ना। हम हिंदू हैं, सब वो भी हिंदू ही हैं। तो जात और क्या बोलते हैं, हमारा जो सरनेम है वो तो एक दिया हुआ है, बट हम सभी सनातनी ही हैं, सारे के सारे। तो हम सभी जगह जाता हूँ मैं। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं गुरुद्वारा? मैं जब से होश संभाला हूँ या जब से समझ में गुरुद्वारे में आने के बाद क्या शांति महसूस करते हैं, क्या महसूस होता है? ये विशेषकर ये जो पर्व है प्रकाश पर्व, मैं इसी में आता हूँ। लंगर ऐसे प्रसाद के रूप में खाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए जहाँ भी आपको आस्था है। मैं यहाँ एक बार साल में ज़रूर आता हूँ। बाकी तो मेरे जो धर्म में और भी जगह हैं, मैं वहाँ ज़रूर इससे जाता हूँ। मतलब आज के दिन पैर खींचे चले आते हैं। हाँ, ये मैं रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं कहीं पे भी रहूँ, पर्व में। हाँ, प्रकाश पर्व में तो मैं कहीं पे भी रहूँ, तो किसी भी गुरुद्वारे में मैं जाके लंगर जरूर खाता हूँ। मेरा टिफिन तैयार पड़ा है, अभी भी कार के अंदर रखा हुआ है, पर मैंने बोला कि अब उसको शाम को निपटा लेंगे। गुरु नानक जी के जो ख्याति है पूरे विश्व पटल पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, लेकिन गुरु नानक जी के कौन से बातें हैं जो आपके हृदय में समाता है? गुरु नानक जी की जो एक बात है, एक ओमकार सतनाम करके, तो वो मुझे बहुत भाती है कि एक ही नाम है, एक ही परमात्मा है, बाकी तो हम सब उनके बच्चे हैं। उन्होंने भी अपने आप को ही उनके मैसेंजर कहा है कि मैं उनका मैसेज देने आया हूँ, पैगाम देने आया हूँ कि सब आपस में भाई भाई बन के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें, जियो और जीने दो वाला सिद्धांत उन्होंने भी अपनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको आकर्षित करती है और आप लंगर के लिए या फिर गुरु पर्व में जो है और जो सेवा भाव है यहाँ लंगर में, चाहे जूता चप्पल के अंदर में रखने में, और मतलब जो सेवा भाव है ना, वो बहुत अधिक यहाँ सीखने को मिलती है। सकते हैं यहाँ पर दुर्ग के जो सांसद है वो यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, पूर्व विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए, बात करते हैं। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हुए सिख समुदाय के जो इस प्रकाश पर्व पर, तो उसको किस तरह से आप सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, गुरु नानक देव जी की इस जयंती के अवसर पर 555वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग पवित्र गुरुद्वारा में पहुँचे हैं। गुरु साहिब के प्रणाम करके, नमन करके, मत्था टेक के सभी सिख समाज के भाइयों बहनों को हम सब बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये हमारे भाईचारा का प्रतीक है और गुरु नानक देव जी ने एकता सिखाई है, गुरु नानक देव जी ने सद्भावना सिखाई है, गुरु नानक देव जी ने सत्प्रेम सिखाया है, सरलता और सहजता सिखाई है। उसको हम सब आत्मसात करें और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस भारतवर्ष को महान बनाएं। समरसता का जो भाव बताए हैं गुरु नानक जी ने, प्रकाश पर्व को आज 555वां महाप्रकाश पर्व मनाया जा रहे हैं, तो आपको जो गुरु नानक जी का कौन सा संबोधन, कौन सी बातें उनकी जो है दिल को प्रभावित करती है और एकता की पैगाम देती है? गुरु नानक देव जी इतने सरल और सहज थे कि उन्होंने सिर्फ भक्ति पे विश्वास किया, अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं किया। उनके अंदर इतनी शक्ति थी, वो अगर चमत्कार दिखाना चाहते तो बहुत सारे चमत्कारिक भाव उनके मन में था और साधना से उन्होंने ग्रहण भी किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति साधक बने, हर व्यक्ति उपासक बने, हर व्यक्ति के मन में प्रेम हो, सद्भाव हो और मन जो विचलित रहता है उस मन में अपना अधिकार हो, यही भाव उन्होंने सिखाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। भैया जी, अरुण बोरा जी यहाँ पर पूर्व जो विधायक है दुर्ग शहर के, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
जी ओरा जी बताएंगे, यहाँ पर आप लोगों का आगमन हुआ है तो आज का कौन सा बात जो है दिल में ज़्यादा- देखिए, गुरु नानक देव जी के 555वीं जयंती पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु नानक जी ने जो संदेश दिया था सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को साथ में मिलकर चलना ही चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। और उनके प्रकाश से पूरा देश आज आलोकित हो रहा है, पूरा देश धन्य है। तो मैं आज के इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हेलो जावे सीधा सिंगारे मनु पावे आप भी खुशियार एक जावे फतेह पावे ने हेलो जावे श्री गुरु श्री गोबिंद सिंह ने मनु पावे श्री अकाल। दिकोला दिया इस वक्त आप लोग के यहाँ प्रकाश पर्व का महापर्व चल रहा है, लंगर चल रहा है, लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। प्रकाश पर्व क्यों लगाते हैं और गुरु नानक जयंती का जो आज उत्सव है उसके बारे में कुछ बताइए। प्रकाश पर्व का मतलब है कि हमारे जो गुरु नानक देव जी का आज जन्म हुआ था। प्रकाश पर्व का मतलब वही है कि उन्होंने प्रकाश लिया। दूसरा, लंगर इससे लगाते हैं कि गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से अपनी कमाई से लंगर शुरू किया था। आज वो लंगर की प्रथा पूरे सिख समाज को मतलब इतना प्रसिद्धि मतलब उस माध्यम से भी मिल भी रही है, क्योंकि इतनी सेवा इस लंगर के माध्यम से सिख धर्म के लोग करते हैं, ये मैं और कहीं देख नहीं पाती हूँ। सुबह से आज आप लोग ने क्या क्या किए हैं? हम सुबह से आज जल्दी उठे, हम नदी वाले गुरुद्वारे गए, वहाँ मत्था टेका, फिर घर में थोड़ा सा सेवा के लिए गुरुजी के यहाँ रोटियाँ बनाई और लाके यहाँ पे दी, लंगर में दी। और अब मत्था टेकने आए हैं, बैठे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं और लंगर लेके घर जाएंगे। आज पूरा दिन आज कैसे रहेगा? ये बहुत खुशियों भरा दिन है और आज ये रात तक खुशियों भरा है। रात को आतिशबाजी होगी, शाम को फिर कीर्तन होगा गुरुद्वारे में। और बच्चे को, बहुत से बच्चों को आज के दिन जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं समाज में, उनके लिए भी आज सम्मानित किया जाएगा। जी, तो आज आप लोग बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं जी, बहुत बहुत करता पुरख निरपौ निर्वैर अकार मूरत अजुंगी सैबंग गुर प्रसाद जाप आज सच जुगार सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। खुशियाँ दे करे बुलावे तन बाबा दीप सिंह मनोवे सत श्री अकाल। आज गुरु नानक जयंती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। आज हमारा साल भर का सबसे बड़ा दिन है, गुरु पर्व, गुरु का पर्व। आज के दिन सारे गुरुओं का पर्व मनाया जाता है, नानक जयंती। आज प्रकाश है और हम पूरे धूमधाम से पूरा शहर, पूरा देश है इतने अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं ना। इसकी कोई हम बोल ही नहीं सकते कि ये गुरु पर्व कैसा है। मतलब सारे गुरुओं का बार बार विनती है। जो गुरु नानक जयंती जो आप मना रहे हैं, जो सिख समुदाय में 10 जो गुरु का जो नाम लिया जाता है, उसमें जो प्रथम गुरु गुरु नानक जी, उनके जो संदेश हैं वो लोकप्रिय संदेश जो हर समुदाय के लोगों को प्रेरित करता है एकजुट होने के लिए, उसके बारे में। गुरु नानक के संदेश 3 संदेश ऐसे हैं जो हर प्राणी को मानना चाहिए। उनका कहना है, पहले अमृत वेला संभालो रात को, वो मेरा एक संदेश वो है, अमृत वेला जरूर संभालना है। क्या होता है अमृत वेले में? सब संत महात्माओं जो भी गुरु रहते हैं, अमृत वेले की उसमें सबका हाथ रहता है। तो अमृत वेले का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। दूसरा, किसी की निंदा चुगली मत करो, बुराई से दूर रहो। और वो जो अगर अमृत वेला करते हो तो वो आपका खत्म हो जाएगा निंदा चुगली से। और तीसरा है, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा पाप है किसी गरीब का, किसी का भी दिल दुखाना पाप। ये गुरु नानक देव जी ने बात कहा है कि मेरे जो बच्चा ये 3 संदेश मानेगा उसके ऊपर मैं बहुत। सेवा को लेकर जो आपके जो समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय, सेवा को लेकर काफ़ी चर्चित रहते हैं और लंगर जैसे जो चीज़ें हैं पूरे भारत में, और भारत में ना बोलूँ तो अगर मैं हर कंट्री में बोलूँ तो जहाँ भी सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पर भी लंगर
और लोग बखूबी करते हैं और लोगों के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सेवा इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपके समाज में? कैमरा चल वो सेवा के लिए इसलिए बोलते हैं ये इन लोगों का निष्काम काम रहता है। मतलब जितने भी सिख सरदार हैं उनका बहुत सारा मतलब निष्काम रहता है। कहीं पे भी आपको गुरुद्वारे में आप 24 घंटे लंगर चालू रहता है। कोई गुरु नानक का संदेश है कि हमारे गुरुद्वारे में कोई भूखा कभी न जाए, तो इसलिए वो सेवा करते ही रहते हैं 24 घंटे। उन लोगों का लंगर चालू रहता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहा जाता है कि अगर महिलाएं कहीं पर अगर परेशान हो गई है, किसी बात पर वो फंस गई है या फिर किसी शहर में भटक गई है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी परेशानी हो तो गुरुद्वारे में चले जाओ, आप सेफ रहेंगे। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, 100%, 101% सही है। क्योंकि गुरुद्वारे जैसा कोई हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ इतना सुरक्षित और अपनापन और लंगर, पहले तो जो भी आएगा उनको प्यार से खिलाएगा बिठाएगा और 24 घंटा जो लंगर चालू रहता है। और सुरक्षा, आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो वो सब पूछ के आपको पूरे वहाँ पे पहुँचा दो। मैं कविता खत्री दुर्ग से। अम्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब गुरु नानक अपने बचपन की कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। बचपन से जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था पूरा प्रकाश फैल गया था और जो वहाँ पर जो थे ना उनकी आंखें खुलाई गई। बड़े बड़े जो महात्मा थे वो उनके दर्शन करने उनके दरबार में आए थे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो गुरु नानक देव जी का अवतार है ना, ये विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी का अवतार है गुरु नानक देव जी। कलयुग में जो गुरु नानक देव जी का अवतार है विष्णु जी ने गुरु नानक देव जी का उदासियों में बचपन से ही इनका मतलब बहुत प्रकाश था। कल तारण गुरु नानक मिट्टी तो जग चानन में जब इन्होंने मतलब यहाँ प्रकट हुए तो सब धुंध मिट के प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इसलिए आज के दिन को प्रकाश सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन। कलयुग का अवतार। और इन लोग बचपन से ही कभी काफी मतलब नहीं, जब छोटे से थे इनके पिताजी ने कहा कोई काम करो, किरत करो, तो ये किरत करने के लिए गए, पैसे नहीं इनको, तो जाकर उन्होंने पूरे संतों को, साधु संतों को भोजन कराया। जो उन्होंने भोजन कराया, लंगर कराया, वो आज तक वो चल रहा है। वही लंगर की प्रथा, ये उनका बचपन था। लंगर चलाया था। आज लाखों करोड़ों रुपए इसके फलदार हो गया है और दुनिया में मना लंगर कराया जाता है। अटूट लंगर है, कहीं टूटना नहीं। एक्चुअली बेसिकली गुरु नानक देव जी का जो सिद्धांत था वो मानवता का सिद्धांत था, मानवता की थी। ना ही वो उन्होंने दर्शन दिया कि ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम दोनों की पुस्तक सर्वसंग हम अपनी बनाई, हमारी सबके साथ बनती है। और वो ये धर्म था जिससे कि इंसानियत का भला हो सके। कोई एक पंथ था जो उस समय बहुत क्रूर था, जो इंसान मानवता पर बहुत अत्याचार हो रहा था। और दूसरा एक पंथ था जो भीड़ था, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता था, जो कायरों की तरह दूसरा कोई हमारी रक्षा करेगा ये इंतजार करता था। गुरु नानक देव जी ने कहा हम दोनों को साथ लेके चलने वाले हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जब उपजा कौन भले कौन मंदे। उन्होंने उपदेश दिया ना कोई भला कोई ना मंदा है, सारे एक जैसा बराबर है ईश्वर की नजर में, सब ईश्वर की संतान है। इसलिए हमें सब मिल के चलना है। और इस सिद्धांत को फैलाने के लिए उन्होंने कई राशियाँ मतलब कई यात्राएं की। वो दूर दूर विदेशों में भी गए, इराक, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान, आसपास बर्मा जैसे सभी देशों में गए। चीन में भी गए। चीन में एक ननकाना गांव है, ननकाना नाम से। और ये उस समय यात्राएं की जब कोई साधन नहीं थे, कोई यात्रा के साधन नहीं थे, कोई सहूलियत नहीं थी। और ऐसे ऐसे स्थानों पर गुरु नानक देव जी गए जहाँ का नहीं पता था कि वहाँ कैसी क्या भाषा होगी, क्या रहने सहने का क्या इंतजाम होगा, क्या भोजन होगा। इस बात की बगैर परवाह किए उन्होंने अपनी बात को सारी दुनिया में फैलाया। उसमें भाषा बाधा नहीं बनी।
किसी भी तरह की भाषा के लोगों ने उनकी भावना से भावना को समझा। तो गुरु नानक जी ने एक बात कही कि साधु संतों का, महात्माओं का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना उद्धार सिर्फ करें, तपस्या करके जंगलों में बैठे तपस्या करें और अपना उद्धार दें। जो यदि कोई महापुरुष है तो उसका कर्तव्य है कि ना केवल वो अपना बल्कि अपने पूरे समाज का भला करे, पूरे समाज को उपदेश दे, उसको सही सच्ची रहनी दिखाए, सही रास्ते पे चलाए। इसलिए उन्होंने सबके साथ विचार विमर्श किया, गोरखनाथ जी के साथ, साधु संतों के साथ, जो इतर धर्म के पंथ के लोग थे उनके साथ विचार विमर्श करके अपनी बात रखी और उनको समझाई। इसलिए गुरु नानक देव जी का कहना है कि बातचीत जरूर कायम रखनी चाहिए। कुछ कहिए, कुछ सुनिए, कुछ कहिए, कुछ सुनिए, कुछ वेद पुराने सुनिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी बात रखेंगे नहीं और दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, तब तक हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए आज के समय की भी सबसे बड़ी जरूरत है कि जो पंथों की लड़ाई, धर्मों की लड़ाई है, वो इसीलिए है कि हम दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। हमें सहन शक्ति नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। वो गुरु नानक जी ने सैकड़ों सालों पहले कह दिया। आज की जरूरत है हम सब मिलकर एक दूसरे की बात सुने, कुछ उनसे जान लें, कुछ अच्छी बातें उनसे सीखें, कुछ अपनी बातें उनको दें और इस तरह से केवल मानवता का भला करें। ये गुरु नानक देव जी हिंदू लोग लेते ना कामधुक मंत्र, उन्होंने यही दरिया में 3 दिन डुबकी लगा के परमेश्वर से सीधा गुरु मंत्र लेके आए, जो उन्होंने सिखों को दिया। जो गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहले गुरु मंत्र से ही शुरू होता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद तक उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। आगे उन्होंने जपजी साहब का पाठ। ये सबसे बड़ी सिखों को देन है कि उन्होंने गुरु मंत्र खुला दिया है। कान फूक मंत्र नहीं दिया, उन्होंने सीधा मंत्र दिया जपने के लिए। अपने बहन के थे तो वो वहाँ पर सबको अनाज बांटते थे मोदी खाने में, तो 13 जहाँ 13 आता था वो अटक जाते थे। उन्होंने बोला कि ये तो सब लुटाई जा रहा है। जब देखा तो पूरा खजाना डबल, तब उन्होंने वहाँ से राज्य लेके 13 मतलब ईश्वर का देने वाला ईश्वर है। ठीक है, 13 मतलब ईश्वर देने वाला ईश्वर है। तेरे नाम पर दे रहा हूँ, तेरे नाम पर व्यापार सब कुछ तेरे नाम पर, मेरा कुछ नहीं। पर इसके बाद उनके भंडारे अटूट रहे, वहाँ कोई कमी नहीं आई, सबको बराबर दिया बांटा, लेकिन व्यापार में देखा तो कोई कमी नहीं थी, बल्कि और बढ़ती। मक्के भी गए, मक्के में जब गए तो उन्होंने इसकी उनके जो दरगाह की तरफ पैर करके सो गए, तो वहाँ जो मौलवी आया तो बोला कि तुम मक्के की तरफ पैर कर रहे हैं, तो बोले कि जहाँ मक्का लेना वहाँ मेरा पैर कर। उन्होंने उठाया दूसरे तरफ मक्का वहीं पर मुड़ गया। ये उन्होंने कहा परमात्मा सब तरफ है, कोई ऐसा नहीं कि एक ही जगह परमात्मा है, एक परमात्मा। अब जैसे साधु संत होते हैं जो संन्यास के लिए सन्यासी बन जाते हैं और वो जंगल की तरफ चले जाते हैं, तो गुरु नानक जी का क्या उद्देश्य है? गुरु नानक देव जी साधु संत बनने के बाद अपने रास्ते छोड़ने के बाद तुमने जितना बड़ा पाप किया कि उनको छोड़ दिया और तुम चले गए। आखिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनको पालना। गृहस्थ में रह के ही जो मतलब सन्यासी का तो वो असली सन्यासी। उन्होंने एक्चुअली सहज योग की प्रेरणा दी। सहज योग मतलब गृहस्थी के साथ साथ धर्म को कैसे निभाया जाता है। मैंने खाली बैठना नहीं है धर्म के नाम पर, कर्मठ होना है, कर्म योग करना ही है। उन्होंने किसानी कैसे करना है दुनिया को बताया। पर्यावरण के साथ रहकर किसानी किस तरह से की जा सकती है और अपना जीवन बसर किस तरह से किया जा सकता है, धर्म का नाम लेकर, धर्म को साथ रखकर, ईश्वर का नाम लेकर, ये प्रेरणा उन्हें रास्ता दिखाया। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको एक तो बाला थे उनके साथ, एक सब मर्दाना थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। जब उनका अंतिम समय आया, जब सबने देखा तो चादर में थी, उसके नीचे 2 फूल, तो हिंदुओं ने आधा ले लिया। कथा उन्होंने त्याग और बलिदान की भी कुछ क्या था, उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, अपने बच्चों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे का पूरे 4 उदासियाँ करी, सिद्ध गोष्ठी करी उन्होंने। फिर जगह जगह जाके कहाँ पहुँच के उन्होंने अपना मतलब प्रचार किया। त्याग की जहाँ तक आपको एक बात बताएं कि त्याग के बारे में इस तरफ देखिएगा दीदी ना, उनके पिताजी जो कालूराम मेहता जी थे, गुरुनानक देव जी ने बचपन में कालूराम मेहता जी थे, वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा अच्छे पिता की
थे कि मेरा बेटा एक अच्छा व्यापारी बने, अच्छा करोड़ों धन कमाए, पैसा कमाए, वो भी चाहते थे जैसे हर पिता चाहते। और उन्होंने उनको किसानी करने भेजा, उन्होंने उनको व्यापार करने भेजा। जब किसानी करने के लिए भेजा उन्होंने खेतों में, जब उन्होंने बीजे डाले और पत्थर के घर लौट के आए, तो जब उनका काम देखने कालूराम नागा जी खेतों में गए तो देखा कि ये तो बहुत अच्छी उन्होंने बुआई की है और बहुत पैसा पैदा होने वाली है। और वो प्रसन्न हो गए कि मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया किसान बनेगा, लाखों रुपए कमाएगा। लेकिन ये सोच बड़ी प्रसन्न है, ये सोच के गुरु नानक देव जी को लगा कि ये तो उनके मन में तृष्णा आ गई है पिताजी के मन, इस तरह से उनकी तृष्णा दूर करनी है। तो जब उन्होंने ये फसल उनकी उठी, पैदा हुई, लहलहा गई फसल, चारों तरफ फसल लहलहा गई। तो जब उनके पिताजी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए फसल को देख के, और उन्होंने कहा बेटा अपने पुत्र से कि बेटा फसल की राखी भी करनी है, तो जाओ तुझी राखी अपने खेत में अपने किसान सबको संभालना करो। तो जब गुरुनानक देव जी वहाँ पहुँचे तो उनके ध्यान में था कि उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि ये जो कृष्णा मेरे पिताजी के मन में आ गई है उसको दूर करना। तो उन्होंने वो एक जगह जाकर बैठ गए और देखा कि बहुत सारे गाँव से बहुत सारे जानवर पशु आ रहे हैं, गाय भैंस आ रहे हैं। उन्होंने उन खेतों गाय भैंसों को खेतों में जाने दिया, बराबर वो आके जाके चल रहे हैं और पूरे खेत को फसल को नष्ट कर दिया, पूरा खेत अनाज खा गए। और ये गुरुनानक देव जी अपनी जगह चुप बैठे रहे। तब उनके पिताजी ने कहा ये बेटे तुमने ये क्या किया, तुमने तो ये सारी फसल नष्ट कर दी, मेरे जो तो बच्चा कोई नहीं होगा बेटा, जितनी सारी फसल बर्बाद कर दी, मैं तो तो गुरुनानक देव जी ने कहा कि ये अनाज का फसल पैदा ये मेरा फल नहीं है, मेरा फसल तो जो रायलाल जी थे वहाँ के उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा तो वो फसल उगाएगा सारी दुनिया काटे भी नहीं खाएगी, वो उनका असली फल है अध्यात्म का फल। तब उनके मन का तो अपने पुत्र को पहचाना नहीं है, वो पुत्र तो सारी दुनिया को तारने आया है, वो एक नहीं आया। तो तब पिताजी का ये संदेह दूर हुआ कि मेरा बेटा और वो जो प्रकाश है आज ही पूरे भारत में, पूरे विश्व पटल पर, पूरा विश्व पटल फैला हुआ है, वो प्रकाश फैला हुआ है। हाँ जी, और उसी के पक्ष में आप लोग प्रकाश पर्व मनाया